Hello class 10th, this is Rohit Tiwari and we were discussing the chapter number 3 from geography. We have discussed already the physiographic divisions of India. Now today it's a turn for Brazil. And Brazil, you know, it's another country. And it's in Asia continent. It is in South America continent. अब यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो इंडिया से पूरी मिलती जुलती तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं और काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में लगभग हर तरह के रिलीफ फीचर्स हैं, चाहे वो माउंटेन्स हैं, चाहे प्लेन्स हैं, चाहे वो प्लाटोज हैं, चाहे वो कोस्टल प्लेन है, चाहे वो डेजर्ट है, चाहे वो आइलैंड्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो पूरा पार्ट है ब्राज़ील का, द लार्ज पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड्स, यानी माउंटेनियस रीजन है, प्लाटोज एंड स्मॉल माउंटेन्स, हिल्स, माउंटेन। अच्छा, माउंटेन और हिल में क्या फ़र्क है? माउंटेन का मतलब है जिसकी हाइट अबव 900 मीटर हो, और हिल जिसकी हाइट अप टू 600 मीटर तक, उसको हिल लगभग हम मानते हैं। तो इस इलाके में ज़्यादातर क्या है, हाईलैंड्स हैं और प्लाटूज हैं, यानी पर्वत और पठार हैं। There are very high and long extending mountains in the country, except for the northern Amazon basin and southwest along the upper parts of Paraguay basin. There are no wide plains in the country. यहाँ कोई भी बड़े मैदान नहीं है, यहाँ मेनली माउंटेन्स हैं, हाई हैं और लॉन्ग हैं। Even the coastal plains are restricted in their extents. The physiographic divisions of Brazil are as follows. तो इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। जैसा आप याद करेंगे कि इंडिया में भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में किया था इन्होंने, चैप्टर नंबर 3 में 1, 2, 3, 4, 5 में ही किया था। द हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। तो यहाँ भी इन्होंने टोटल 5 पार्ट में इसकी फिजियोग्राफी को डिवाइड किया है। तो अगर हम इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन देखना शुरू करें तो पहला टॉपिक आता है हाईलैंड्स। हाईलैंड का मतलब ये आपको समझ, लैंड जो हाई है यानी जिसकी हाइट एलिवेशन ज़्यादा है। द सदर्न ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लाटो, यानी जो सदर्न पार्ट है ब्राज़ील का उधर बहुत ज़्यादा पठार है। It is differently described as Brazilian highlands or Brazilian shield or Brazilian plateau. अब इसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है या ब्राज़ीलियन शिल्ड है या ब्राज़ीलियन प्लाटो है। तो जो सदर्न पार्ट है वह प्लाटो का रीजन है, ठीक है, पठार है। और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर हम गुयाना और ब्राज़ीलियन हाईलैंड को मिला दें तो ये पूरे साउथ अमेरिका का मेजर पार्ट हो जाता है। अब देखिए जो गुयाना हाईलैंड्स है वो तो वेनेजुएला में है, एंड इट एक्सटेंड अप टू फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना तक गया है। इन ब्राज़ील इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ रोरानिया, पारा एंड अम्पारा प्लेन्स। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे थे अपने टॉपिक को कि ये कहाँ तक जा रहा है, रोरानिया, पारा इन द नॉर्थ तक जा रहा है, जो प्लेन्स का एरिया है वहाँ तक जा रहा है। द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड्स इज फाउंड इन ब्राज़ील, बट द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील जो है पिका डी नेबलिना, जिसकी हाइट केवल है 3014 मीटर, और वो आती है ब्राज़ील और वेनेजुएला के बॉर्डर पे। अगर आप अपनी कंट्री का याद करें, जो हमारी कंट्री के मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, नॉट इन इंडिया,
माउंट एवरेस्ट उसकी 8,848 मीटर है, जबकि इसकी हाइट काफ़ी कम है। The regions to the east and south of Brazil Highlands have an altitude of more than 1,000 मीटर। तो जो रीजन है ईस्ट और साउथ में ब्राजील हाईलैंड के, उनका अल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है, 1,000 तक ही है, ठीक है, मोर देन और उसके आसपास थोड़ा सा। बट इन अदर पार्ट्स द अल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 to 1,000 मीटर। तो जो ईस्ट और साउथ ब्राजील है, ब्राजील हाईलैंड का पार्ट है, वहाँ अल्टीट्यूड 1,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा, और जो बाकी पार्ट है वह 500 और 1000 के बीच में है। अभी जो हाईलैंड है ये ग्रेजुअली स्लोप होता है नॉर्थ से टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इसकी स्लोपिंग क्या होगी, ढलान बढ़ेगा, कम होगा। और जो स्लोप से नॉट वेरी स्टीप, बहुत स्टीप नहीं है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन मेक रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। अच्छे टॉपिक में आपको थोड़ा सा लगभग लास्ट टाइम थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था, ठीक है। अब towards the north and slopes are steep but not abrupt. A number of rivers, so many rivers are there. Uragave, Paraguay, Parana, ये सब यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। अब अगला टॉपिक आता है द ग्रेट स्कार्पमेंट। अब ये स्कार्पमेंट क्या होता है? अगर मैं आपको स्कार्पमेंट का एक सिंपल मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होगा a long slope, especially one at the edge of a plateau or separating areas of land at different heights। माने फॉल्टिंग की वजह से जब एक बड़ा सा लैंडफॉर्म डिवाइड हो जाता है और एक का एलिवेशन ज़्यादा एक का कम है, या वो बराबर है लेकिन दूर दूर हो जाते हैं और थोड़ा सा एलिवेशन में फ़र्क होता है, तो इसको हम स्कार्पमेंट कहते हैं। स्कार्पमेंट का हिंदी में और मराठी में सीधा मतलब देखिए ढलान, मतलब एक जगह ऊंची और एक जगह नीची है, भले उनकी रिलीफ सेम है, उनका रिलीफ पैटर्न एक ही है, लेकिन वो क्या है, उसमें एलिवेशन का फर्क है। जैसे थोड़ा विकिपीडिया पे देखिए क्या बता रहे हैं। अब देखिए आपको दिख रहा है ये जो एरिया है लैंड का, ये ऊपर उठ रहा है, और ये जो लैंड का एरिया है ये नीचे दबा हुआ है, आबादी इधर भी है आबादी उधर भी है, तो ये स्कार्पमेंट है, फॉल्टिंग हो गई। तो स्कार्पमेंट फेस है क्वेस्टा का, ब्रोकन बाय अ फॉल्ट। Overlooking Toronto, Culloden Canyon and the State Park and the Lookout Mountain in Georgia, USA। तो यूएसए में भी स्कार्पमेंट है। तो एक पिक्चर देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल इन्होंने समझाया है इसको। विकिपीडिया क्या बोलता है, स्कार्पमेंट इज a steep slope, a long cliff that forms a result of faulting or erosion and separate two relatively level areas having different elevation। अब ये जो पॉइंट है ये मेन है, सेपरेट, फॉल्टिंग क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है टू लेवल एरियाज को जो रिलेटिवली सेम है, टू रिलेटिवली लेवल एरियाज हैविंग अ डिफरेंट एलिवेशन। यूजुअली स्कार एंड स्क्रैप फेस आर यूज्ड इंटरचेंजेबली विद स्कार्पमेंट, ठीक है। तो स्क्रैप फेस और स्क्रैप दोनों इंटरचेंज कैसे होते हैं, विद स्कार्पमेंट से चेंज होते हैं। तो स्कार्पमेंट का सीधा मतलब है ढलान, एक ही सी दो जगह लेकिन उनकी ऊंचाइयों में, उनके ढलान में, उनके एलिवेशन में फर्क है। अब ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, ब्राजील बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल एरिया। द नेचर ऑफ इट्स स्लोप एंड द इफेक्ट इट हैज ऑन द क्लाइमेट मेक्स इट्स अ सेपरेट जियोग्राफिक रीजन। अब इसका जो स्लोप है, यूनिक स्लोप है, और इसका जो क्लाइमेट है वो इसको एक अलग फिजियोग्राफिक रीजन बनाता है। ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट। अब जो ईस्टर्न साइड है हाईलैंड की वही तो एस्कार्पमेंट है, उसी को डिस्क्राइब किया गया है। इन दिस रीजन द अल्टीट्यूड ऑफ एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर, यानी हाइट कितनी है 790, यानी अबाउट 800 मीटर तक। इन सम रीजन्स दीज द हाईएस्ट हाइट, सॉरी, इन सम रीजन्स द हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, कुछ जगह पे हाइट बहुत धीरे धीरे कम होती है। The escarpment is very steep, particularly from Sao Paulo to Porto Alegre। और इसका जो escarpment का जो मतलब स्टीप, अब स्टीप को मैं आपको हिंदी में कैसे बताऊं या मराठी में। स्टीप का मतलब होता है, देखिए मुझे भी इसकी हिंदी मीनिंग नहीं याद आ रही, क्या इसको बोलेंगे, स्टीप को मराठी में बोलेंगे उभे, राइट। हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलते हैं,
खड़ी, माने स्टीप का, जैसे स्टीप रॉक का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको तो आपको सीधा समझ में आएगा। जैसे स्टीप रॉक है, जैसे आपने देखा होगा कि वो लोग नहीं करते हैं क्या, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो अगर कोई स्टीप रॉक है तो आप उसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये इसके ऊपर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये स्टीप रॉक है। तो स्टीप माने उससे मतलब जो ढलान है वो काफ़ी एक तरह से कम है, तो स्टीप हो गया, मतलब सीधी सीधी, एक तरह से सीधी बड़ी चढ़ाई है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। वापस चलते हैं जहाँ पे टॉपिक था। तो ये इसका जो स्टीप है स्कार्पमेंट का, वेरी स्टीप, पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पोलो टू पोर्टो एलेग्रे। द स्कार्पमेंट एक्ट एज बैरियर टू द साउथ ईस्ट स्टेट विंड्स। अब साउथ ईस्ट स्टेट विंड्स के लिए बैरियर है वहाँ पे, एंड गिविंग राइज टू द रेन शेडो एरिया। अब इस एरिया को वो रेन शेडो एरिया बना देते हैं, वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को रोक देते हैं। कौन? स्कार्पेंट रोक देता है, तो रेन शेडो एरिया हो गया। अब जब रेन शेडो एरिया तो पानी क्या होगा, पानी कम गिरेगा। तो रेन शेडो एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हाईलैंड का, वो रेन शेडो एरिया हो गया, तो उस इलाके में पानी कम गिरेगा। द रीजन टू द नॉर्थ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। तो इस एरिया को क्या कहते हैं? ड्राउट क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो आज लिए इतना ही। तो आज हमने एक तो फिर से रिवाइज किया ब्राजील का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन, उसका हाईलैंड्स के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद हमने स्कार्पमेंट को समझा जो ब्राजील का एक सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन है, द ग्रेट स्कार्पमेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का होमवर्क क्या है, आपको आज स्कार्पमेंट के बारे में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, इसी में से आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि द स्कार्पमेंट के बारे में मुझे क्या क्या बेसिक पॉइंट है। अब जैसे बेसिक पॉइंट क्या है कि ये वेरी स्मॉल एरिया है, ठीक है, और इसका जो नेचर है वो स्लोप है एंड इट्स इफेक्ट, और इसकी वजह से इसका एक सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन बन जाता है। और इसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड कितनी है, 790 है। तो ये एक सेकंड पॉइंट हो गया। सिंपल है, इट्स वेरी स्मॉल एरिया, इसका एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, इट ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल एरिया। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसकी हाइट 790 मीटर तक है स्कार्पमेंट की। फिर ये डिक्रीज होता है, इसकी हाइट डिक्रीज होती है ग्रेजुअली रीजन्स में। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को रोक देता है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हाईलैंड का, वो क्या बन जाता है, रेन शेडो एरिया यानी ड्राउट कोड। तो यहाँ से आपको आराम से 5 पॉइंट मिल जाएंगे और उन्हीं को आपको लिखना है। ठीक है, यही आज का होमवर्क है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।